भारत, जिस देश की एकता और अखंडता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, आज उसी देश के दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें दो राज्य असम और मिजोरम की पुलिस में आपसी खूनी झड़प हो गई। असम राज्य के 6 पुलिस जवान मारे गए और दोनों राज्यों के कई जवान घायल हो गए, जिसके बाद मामला सुलझने की जगह और बिगड़ता गया और असम और मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री भी आमने सामने हो गए। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि देश के ही दो राज्यों की पुलिस आपस में बुरी तरह भिड़ गई और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई। आखिर ये सारा विवाद क्या है, उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कोई नया विवाद नहीं है। बताया जा रहा है कि ये सीमा विवाद गुटकुटी गांव के पास हुआ, जब मिजोरम की पुलिस ने यहाँ कुछ अस्थायी कैंप बना लिए, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस में आपसी झड़प हुई और मामला बढ़ता गया। Ayan, paring order. At medyo ka. Assam, shot first! Assam, draw the first shot! Chuanin Mizoram Sarkar na ayar barik tura sakho asaminan lua fel to ang khop mai kanayar te wan not suak fel titi chu ni e barik thar hi MLA kaltanga sakania contract sakania hi Assam Police ho hian tuna hian lua ni na langa bungpona kuanin kun kuanga kuanin Assam hoin Mizoram hoan an north suak sel ti tani ti kuanin ain hum lo zowin kan tang sia in khu chu kan chan don ani he khop mai uteron chau vai hoin an motoran vok chiat sak veka anu pain an khoya choi sapukan pa pe chu khal hei thelo ni ti hian an soi chen an lo vok chiat sakna samaya ekan Mizoram sote anu pain ni an soi sana samo ट्विटर वॉर की शुरुआत में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने इस वीडियो को गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया। इस वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने ट्वीट में पीएमओ और असम के मुख्यमंत्री को भी टैग किया, जिसके जवाब में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, माननीय जोरामथंगा जी, एसपी ने हमसे कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, आशा है कि आप जल्द से जल्द दखल देंगे। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम बॉर्डर पर हमारे प्रदेश की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं सभी परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं मिजोरम के सीएम ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई। इस तरह की हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद कितना पुराना है। जानकारी के मुताबिक असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद आजादी से पहले का है, जब साल 1875 में अंग्रेजों ने मिजोरम और असम के बीच सीमा को निर्धारित किया था। इसे लेकर ही मिजोरम सरकार अपनी सीमा का दावा करती है, लेकिन असम सरकार 1933 में चिन्हित की गई सीमा के मुताबिक अपना दावा करती है। वहीं पहले उत्तर पूर्व में सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा और असम राज्य हुआ करते थे। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पहले असम का हिस्सा हुआ करते थे, जो अब अलग अलग राज्य बन गए हैं। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1933 की अधिसूचना के माध्यम से लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था। मिजोरम का ऐसा मानना है कि ये सीमाकरण वर्ष 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मिजो नेताओं का कहना है कि वर्ष 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसीलिए वे लोग इस अधिसूचना के खिलाफ हैं। तो वहीं दूसरी ओर असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है।
यानी कि ये विवाद है उस जमीन का जिसे लेकर मिजोरम और असम अपने अपने दावे करती है। बता दें कि असम के साथ मिजोरम की सीमा लगभग 165 किलोमीटर की है, लेकिन इसको सही तरीके से चिन्हित नहीं किया गया, जिसको लेकर समय समय पर बड़े विवाद भी होते हैं। ना ही सरकार की तरफ से इसके हल के लिए कोई काम किया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज दोनों राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने हो गए। देश के जवान जो देश को बाहरी हमलों से बचाते थे, आज वही एक दूसरे के आमने सामने हो गए। हालांकि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं जानकारी के अनुसार असम मिजोरम बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती के बाद स्थिति में कुछ शांति आई है। इन सब पर आपका क्या कहना है कि भारत जैसा देश जो दूसरों को एकता और अखंडता की शिक्षा देता है, आज उसी देश में ऐसी लड़ाइयां आखिर कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।